हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब ये हमारे पास कुछ नंबर्स है स्टूडेंट, 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो इनके हमको प्राइम फैक्टर करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट है 140। बहुत इजी है, प्राइम फैक्टर करना है, आपको पता ही कैसे होता है प्राइम फैक्टर। 140 को हम, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता फिर हम 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, और नहीं होता 7 से करेंगे, उसके बाद 11 है, फिर 13 है। तो इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14, फिर 2 से जाएगा ये, 2 3 से 6 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होगा 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो जो 140 का फैक्टर है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 के फैक्टर आ गए स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। अब हमारे पास है 3825, इसके हमको प्राइम फैक्टर करना है। 3825। अब क्योंकि इसमें लास्ट में जो डिजिट है वो है 5, तो हमारा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे हो सकता है? 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में हमारा 15 भी आता है। तो 3 से देखते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो ये 3 से डिवाइड हो गया। अब ये किससे डिवाइड होगा? एक बार फिर से इसको 3 से देखते हैं क्या डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 आ गया है। अब देखते हैं फिर से ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और यहाँ 5 बचे। इसका मतलब ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और ये डायरेक्ट 17 से ही डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। तो इसके हमारे पास जो प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर आ गया वो हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे। तो क्या आ गया? 3 इंटू फैक्टर जो आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो है स्टूडेंट, सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ, ये आप ट्राई करना, इजी है बहुत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 का है फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हमको क्या करना है स्टूडेंट? देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। अब पहले तो हमको ये जो पेयर गिवन है स्टूडेंट, इनके हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट? देखिए, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब जो भी हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो दो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये देखना है कि क्या वो दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है कि नहीं।
तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट है, पहला पेयर कौन सा है, 26 एंड 91। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनके हम पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे स्टूडेंट। तो 26 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे पहले हमने किया है, 26 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये भी प्राइम नंबर आ गया तो ये किससे डिवाइड ही होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा, 13 से। 13 1 जा 13। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या क्या है, तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या है स्टूडेंट, 2 इंटू 13। और इसी तरह से हम 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 91। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में हमारे पास 1 है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 बच जाएगा लास्ट में। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, प्राइम नंबर 7। 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 1 जा 13, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके क्या प्राइम फैक्टर आ गए, 7 इंटू 13। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कि जो हमारा 26 है, इसके जो प्राइम फैक्टर है, इसमें हमारे पास 7 नहीं है जो कि 91 में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू 7 कर लेंगे, ऊपर 0 लगा देंगे। 7 की पावर 0। 0 अगर किसी की भी पावर है, चाहे वो कोई सा भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा से छोटा नंबर हो, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर क्या नहीं है, इस वाले में इसका 2 नहीं है, तो इंटू 2 की पावर इसको 0 कर लेंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम निकालेंगे पहले एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री। अब हाईएस्ट डिग्री कौन कौन से, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 1 आ गया। इंटू 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 आ गया। और 13 की पावर 1 कॉमन है, इंटू 13 की पावर 1। तो ये क्या आ गया एलसीएम हमारे पास, 2 इंटू 7 इंटू 13। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 91, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, 182। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 182, ठीक है स्टूडेंट। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, इसमें लोवेस्ट डिग्री को लेंगे हम। अब इन दोनों में लोवेस्ट डिग्री 2 की पावर 0, 7 की पावर 0 और 13 कॉमन है, ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम हमारे पास 182 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन को वेरीफाई करना है, वो कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, 182 इंटू 13। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 26 इंटू 91। इसको हमको वेरीफाई करना है। तो एलसीएम लिख लेंगे, इसमें कितना आया था हमारे पास, 182। एचसीएफ कितना आया था, 13। ये इज इक्वल टू 26 इंटू 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमारे पास सेम डिजिट आती है, देखते हैं स्टूडेंट। 182 इंटू 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे 26 को, क्योंकि यहां पर 13 है, यहां 26 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू 91।
यहाँ पर 182 इंटू 13 आ गया, और यहाँ पर भी हमारे पास 13 इंटू 182, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया स्टूडेंट, ठीक है। 182 की 13 में मल्टीप्लाई करो या 13 की 182 में, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसी तरह से स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन में और करवा लेता हूं, और एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो किसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम? 510 एंड 92। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 510 इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से जा सकता है। 3 से करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर आए स्टूडेंट, वो कौन से हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। 23 आ गया, जो कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 23, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 92 इजिकल टू 2 स्क्वायर इंटू 23। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में ऐसा कौन सा नंबर नहीं है जो इसमें है? वो है 23। तो इंटू 23 की पावर 0। और देखिए स्टूडेंट, और इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है? 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं है। तो उसको लिख लेंगे हम 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 17 की पावर 0। अब इक्वेशन एक हमारे पास ये आ गई है और एक ये आ गई। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हाईएस्ट डिग्री, यहाँ 2 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर आ गया, इंटू यहाँ 23 है, ये 23 की पावर 0 तो 23 आ गया, इंटू 3 5, यहाँ पर 0 0 है और इनकी पावर यहाँ 1 1 है, तो 3 इंटू 5 इंटू 17। तो कितना आ जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और ये 82। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो ये हमारा एलसीएम आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? लोवेस्ट डिग्री, तो जो 0 वाले उनको लिख लेंगे हम पहले। 3 5 17 और 23 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 0 इंटू 23 की पावर 0। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट डिग्री कौन सी हो गई? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है स्टूडेंट। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? 2। ये सारे तो 1 हो गए, 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है, तो एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे एक इक्वेशन को। क्या है वो इक्वेशन? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 5
10 इंटू 92। एलसीएम कितना है 23460 इंटू एचसीएफ है 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, ये आएगा 02964। ठीक है सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 46920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 46920 इज इक्वल टू 46920। तो ये हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो गई। तो दोनों इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी है जो आप प्रैक्टिस करना, इजी है, आप इजीली कर लेंगे। तो इस क्लास में इतने स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में बाय स्टूडेंट्स।